हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसा कि आपको पता है क्लास 11th वालों के लिए है ना, तो पहला चैप्टर आपका मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया गया था। इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चंस भी करवा दिया गया है ना। लेकिन इस पे और डिफरेंट वैरायटी का जो क्वेश्चंस होगा वो लगातार आपका डलते जाएगा है ना। जब जब हमको टाइम मिले है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस पे टिपिकल जो भी क्वेश्चंस होगा वो सब न्यूमेरिकल्स हम करवाते जाएंगे। तो चलिए भाई, तो मोल कॉन्सेप्ट का जो भी कॉन्सेप्ट था वो तो खत्म हो गया। सेकेंड चैप्टर आपका स्टोइचियोमेट्री, जो कि वो भी खत्म हो गया। स्टोइचियोमेट्री भी क्लियर है। आपका थर्ड चैप्टर जो आपका आज स्टार्ट होने वाला है वो है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, तो ये आपका 12th क्लास में भी आपका जो फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशंस है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, और 11th क्लास के लिए भी ये काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ताकि वो आसानी से रिडॉक्स रिएक्शंस और एसिड बेस टाइट्रेशन को समझ सके। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं है ना। थर्ड चैप्टर्स ऑफ 11th फिजिकल केमिस्ट्री, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, concentration of solution। चलिए, तो इसमें जो पहला टर्म्स जो पढ़ना आपको है आपका सॉल्यूशन। तो पहले सॉल्यूशंस को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज सॉल्यूशंस? ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ two or more substance are known as solutions। क्या सॉल्यूशन? तो ये क्या होना चाहिए कि है ना, दो या दो से अधिक सब्सटेंस का जो होमोजेनियस मिक्सचर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक टर्म्स है होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब है कि सॉल्वेंट में सॉलिड पार्टिकल्स को मिलाने के बाद, जैसे में हम क्या कि वाटर में अगर शुगर को डिजोल्व करते हैं, उसको स्टार करने के बाद वो अच्छी तरीके से मिल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजेनियस। वही अगर वाटर्स में अगर सैंड पार्टिकल्स को आप मिलाइए और उसको कितना भी आप स्टार कीजिए, वो आपका अच्छी तरीके से मिलने वाला नहीं है, तो वो आपका हो गया हेटेरोजेनियस है ना। उसमें भी स्पेशल्स आपका हो गया सस्पेंशन, लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा, होमोजेनियस। मतलब अच्छी तरीके से क्या हो जाना चाहिए, डिजॉल्व हो जाना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। तो इसका एग्जांपल भी दे सकते हैं। शुगर डिजॉल्व इन क्या, वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ क्या, सॉल्यूशन। ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ क्या, सॉल्यूशन। अल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर इज एग्जांपल्स ऑफ क्या, सॉल्यूशंस। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जांपल्स हो गया। इस सॉल्यूशंस में भी आप लोग को स्पेशल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस पढ़ना है। और बाइनरी सॉल्यूशंस किसको कहेंगे, वैसा सॉल्यूशंस जिसमें ओनली क्या हो, दो कंपोनेंट हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशंस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस को पढ़ते हैं। व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशंस? तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, बाइनरी सॉल्यूशंस ए solutions which having only क्या, two components are known as binary solutions। क्या, बाइनरी सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन तो ऐसा भी हो सकता है भाई, वाटर में आप शुगर को भी मिला दीजिए और लेमन को भी मिला दीजिए, तो तीनों का भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीन कंपोनेंट है, वो भी सॉल्यूशंस कहलाएगा है ना। लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है भाई, बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें ओनली टू ही कंपोनेंट होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, वाटर है तो शुगर होना चाहिए, वाटर शुगर और क्या है, ग्लूकोज भी मिला दोगे तो वो आपका है ना, वो सॉल्यूशन आपका अलग टाइप का हो जाएगा। लेकिन आप लोगों के सिलेबस में कौन है आपका, बाइनरी सॉल्यूशंस। तो बाइनरी सॉल्यूशन किसको कहेंगे, वैसा सॉल्यूशन जिसमें ओनली टू कंपोनेंट्स होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशंस। क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशंस। अब इस सॉल्यूशंस के अंदर जो टर्मिनोलॉजी है जो यूज होगा, उस चीज को बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं सोल्यूट एंड क्या, सॉल्वेंट। चलिए ये जो आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशंस का दो कंपोनेंट
एक को बोलते हैं सॉल्यूट, और एक क्या होगा आपका सॉल्वेंट, है ना। एक सॉल्यूट और एक क्या होगा सॉल्वेंट। अब एक एक चीज को हम डिस्कशन करेंगे, है ना। सबसे पहला टर्म जो डिस्कशन करेंगे क्या हुआ, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या होता है, जिसमें देखिए वाटर के अंदर अगर हम शुगर को डिजोल्व करते हैं तो जिसको डिजोल्व किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सॉल्यूट, और जिसमें डिजोल्व होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे सॉल्वेंट, है ना। जैसे में चीनी को पानी में डिजोल्व कर दे या पानी को चीनी में डिजोल्व कर दे, जैसे शुगर आर डिजोल्व इन क्या वाटर्स, तो जैसे इसमें शुगर को डिजोल्व किया गया तो शुगर आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूट हो जाएगा, है ना, और वाटर आपका क्या हो जाएगा सॉल्वेंट हो जाएगा। चाहे हम ये भी बोल सकते हैं वैसा कंपोनेंट सॉल्यूशंस का जो ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो लेसर अमाउंट में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सॉल्यूट बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, है ना, दैट सब्सटेंस which is dissolved in another substance जिसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं सॉल्वेंट, आर नोन एज क्या सॉल्यूट, आर नोन एज सॉल्यूट। अच्छा है, इसका एक अल्टरनेट और डेफिनेशन है ना, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच आर प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, है ना। तो वैसा, है ना, वैसा कंपोनेंट सॉल्यूशंस का जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सॉल्यूट बोलेंगे। तो इसका अल्टरनेट डेफिनेशन यही है ना, दैट component of solutions which are present in क्या lesser amount are known as क्या सॉल्यूट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे सॉल्यूट बोलेंगे, है ना। तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्वेंट को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप फेयर कॉपी में भी आप कंप्लीट इसको कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जैसे में हम सॉल्वेंट के बारे में हम पढ़ना चाहेंगे, है ना। तो आपको एक सॉल्यूट का आइडिया आ गया होगा, है ना। किसी सॉल्यूशंस का वैसा कंपोनेंट जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे सॉल्यूट बोलेंगे, क्या बोलेंगे सॉल्यूट, और जो ग्रेटर अमाउंट में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे सॉल्वेंट। तो दो चीज यूज करेगा, जिसको डिजोल्व किया जाता है उसको सॉल्यूट, और जिसमें डिजोल्व होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सॉल्वेंट, है ना। अच्छा, जो लेसर अमाउंट में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे सॉल्यूट, और जो ग्रेटर अमाउंट में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे सॉल्वेंट बोलेंगे। तो चलिए, है ना, हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या करेंगे, है ना, दैट सब्सटेंस in which another substance में कौन आ जाएगा भाई सॉल्यूट, आर डिजॉल्व्ड, आर नोन एज क्या सॉल्वेंट, आर नोन एज क्या सॉल्वेंट। चाहे अल्टरनेट वे में इसको ऐसे भी डिफाइन करेंगे, है ना, दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशंस which are present in greater amount are known as क्या सॉल्वेंट, आर नोन एज क्या सॉल्वेंट। चलिए एग्जांपल्स के थ्रू इसको क्लियर करना चाहेंगे, है ना। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट 30 ग्राम sugar dissolved
dissolved in 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो अब आपको इसमें पहचानना है कि कौन सा सॉल्यूट होगा, कौन सा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो हम आपको अभी बताएं कि जो लेसर अमाउंट में होगा उसको सॉल्यूट और जो ग्रेटर अमाउंट में होगा उसको क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। अच्छा है, जिसको डिजॉल्व किया जाता है, जिसको डिजॉल्व किया जाता है उसको सॉल्यूट, और जिसमें डिजॉल्व होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो किसको डिजॉल्व किया गया है, शुगर को। तो ये जो आपका शुगर हो गया, ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूट। क्या हो गया, सॉल्यूट। और आपका यहाँ पे जो वाटर हो गया, ये वाटर आपका क्या हो जाएगा, आपका सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या क्या दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू कितना, 30 ग्राम। और सॉल्वेंट, और सॉल्यूट क्या है आपका, सॉल्यूट कौन है आपका, शुगर, इज इक्वल टू कितना, 30 ग्राम। और यहां से लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। अब बताइए सॉल्वेंट यहां पे कौन है, वाटर है ना। ये वाटर कितना है, 200 ग्राम। अगर यहां से आपसे पूछे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशंस बनता कैसे है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से, है ना। तो सॉल्यूशंस का पार्ट तो दोनों हो गया, तो इसलिए है ना, तो मास ऑफ सॉल्यूशंस में दोनों क्या होगा, ऐड होगा। दैट मींस यहां पे लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस आपका क्या हो जाएगा, मास ऑफ क्या, सॉल्वेंट, है ना। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, है ना, मास ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां से कितना हो जाएगा, 30 ग्राम प्लस क्या, 200 ग्राम, दैट मीन्स क्या, 230 ग्राम। चलिए एक और एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए सेकंड है 20 ml। अच्छा चलिए भाई, वहां से कंक्लूजन्स क्या आया, यहां से कंक्लूजन्स यही आया, मास ऑफ सॉल्यूशन, याद रखना, मास ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस क्या हो जाएगा आपका, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे में 20 मिलीलीटर्स ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल dissolved in 180 ml of water, 180 ml of क्या, वाटर। तो अब बताइए किसको डिजॉल्व किया गया, तो वॉल्यूम दिया गया है, तो अल्कोहल जिसको डिजॉल्व किया जाता है उसको सॉल्यूट, और जिसमें डिजॉल्व होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। यहां से लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और यहां सॉल्यूट कौन है भाई, अल्कोहल। ये कितना दिया है भाई, ये दिया है आपका 20 ml, 20 ml। अब यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, बताइए सॉल्वेंट यहां पे कौन है, वाटर, वो कितना हो जाएगा आपका 180 ml, 180 ml। तब यहां से निकाल सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। दैट मीन्स क्या, 20 ml प्लस क्या 180 ml, जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 200 ml, है ना। तो इस लेक्चर में हमने ये सीखा व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस का जो कंपोनेंट्स होता है सॉलिड एंड सॉल्वेंट, सॉलिड को और सॉल्वेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, है ना, और इसका एग्जांपल्स नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस। थैंक यू।